नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी यहाँ पे से 7 मार्च और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत देश हिंदू राष्ट्र की मांग पर सबसे पहले बिहार से उठेगी मांग। बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कर रहे थे। कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि बिहार दौरे को लेकर लोगों को बड़ी तकलीफ है। उन्होंने कहा कि वे घेरेंगे, मारेंगे। अरे तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये रघुवर का देश है और बाबर का नहीं है। बिहार हमारा है, जब तक जिंदा हूं तब तक बिहार आऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई बिहार आने से रोकेगा तो यहाँ मठ बना लूंगा, घर बना लूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी बिहार से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह दावा किया है कि बिहार आने पर मुझे धमकी मिली है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जिन घरों में सोलर प्लेट उन्हें ही मिलेगा 150 यूनिट का लाभ। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस स्थिति को किया स्पष्ट। राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 150 यूनिट निःशुल्क फ्री बिजली की घोषणा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान के बाद आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर उन्होंने खास मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में बिजली की योजना है जो जारी है। इस बार बजट में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली की जो घोषणा की गई है उसमें उन्हीं उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी जिनके घरों में सोलर कनेक्शन इंस्टॉल किया गया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा। हीरालाल नागर के बयान के बाद अब उन अटकलें पर भी मुहर लग गई है जिसमें यह कहा जा रहा था कि गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली यूनिट का लाभ मिलता रहेगा या फिर उसे बंद कर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने अपने बयान में साफ किया है कि लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो पीएम सूर्य घर योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। अभी जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट बिजली वर्तमान में राजस्थान के पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलती है, उसे अब नहीं मिलेगी। उसे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जुड़ना ही होगा। प्राथमिकता से सोलर प्लेट लगाकर उनका 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का काम प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। इसे आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर धरातल पर भी उतारा जाएगा। जो भी मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत लाभान्वित उपभोक्ता है उन्हें पीएम सूर्य योजना के तहत लाभ मिलेगा। बिजली के मामले में इस बजट सत्र में कहीं कोई विद्युत की आपूर्ति के बारे में किसी प्रकार की कोई भी सदन में हो हल्ला नहीं हुआ है। पहली बार उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि बजट होने के बाद भी किसी भी तरह की कोई समस्या ऊर्जा विभाग से संबंधित नहीं आई है। अगली बड़ी खबर, राजेंद्र राठौड़ बोले भ्रम फैला रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। एसआई भर्ती परीक्षा पर कहा जल्दी फैसला, मुख्यमंत्री से करेंगे आग्रह। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की चिंता को निराधार करार देते हुए कहा है कि यह तय है कि लोकसभा और विधानसभा परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद किया जाएगा। ऐसे में स्टालिन के बयान सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्रों का भी परिसीमन वर्षों से लंबित है जो अब होना ही सही है। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस बार वन नेशन वन इलेक्शन पर लगातार चर्चा हो रही है। इसके लिए भी समिति गठित की गई है जो इस पर मंथन कर रही है। अगली बड़ी खबर, विजयनगर मामले को लेकर है आरोपियों के मकान अब नहीं तोड़ सकेंगे, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। एसआईटी फिर लेगी पीड़ित स्कूली छात्राओं के बयान। ब्यावर अजमेर जिले के विजयनगर रेप मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों के मकान और अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश जाकिर अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि मामले में बुधवार रात एक और आरोपी अमान मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें अन्य आरोपियों से मिलवाता था। मामले में अब तक कुल 14 आरोपी पकड़े जा चुके हैं जिसमें से 3 नाबालिग हैं। इसके साथ ही मामले की जांच अब एसआईटी को भी सौंप दी गई है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट सबसे अब बड़ी खबर है, भाजपा विधायक और सरकारी मुख्य सचेतक आपस में भिड़े। गर्ग ने कहा अपने दिमाग से गंदगी को निकाल दो। जगदीप धनखड़ बोले मैं आपकी कृपा से विधायक नहीं हूं। विधानसभा में अनुदान मांगों पर बोलने वाली की लिस्ट में अब लगातार नाम काटे जाने के मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। बता दें कि लंच टेबल पर दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसी दौरान कई विधायक भी मौजूद थे। सीनियर नेताओं ने 20-20 बचाव पर मामला शांत करवाया। धनखड़ स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर बोलना चाहते थे।
वहीं आपको बता दें कि सचेतक ने उनका नाम नहीं लिखा। इस मुद्दे पर बात इतनी बढ़ी कि कई विधायकों की मौजूदगी में लंच के दौरान आपस में भिड़ते हुए नजर आए। अगली बड़ी खबर, जोधपुर पहुंचे एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बोले वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी। विधानसभा में भाषा की शैली को लेकर मर्यादा है जरूरी। जोधपुर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर गुरुवार को जोधपुर पहुंचे। इसी दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच होने वाली तकरार को लेकर पहुंचे गए सवाल पर कहा कि विधानसभा विचार विमर्श का लोकतंत्र में एक सशक्त मंच है और सभी पक्षों को भाषा के स्तर पर बोलना चाहिए। हम लोग भी पक्ष और विपक्ष से आते हैं, ऐसे में हमें भाषा को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि ये जरूरी है कि ऐसा भी होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 5 साल लगातार चुनाव चलते रहते हैं, इससे खर्चा भी बढ़ता है। बार बार चुनाव होने से विकास की गति भी रुकती है और इसके लिए सभी को एक सहमत होना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 10 मार्च से शुरू होंगी गेहूं की खरीद, पंजीयन के लिए दस्तावेज जरूरी। राजस्थान में आपको बता दें कि 12,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होगी। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 10 मार्च से एमएसपी मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। इसके लिए एफसीआई ने पूरी तैयारियां कर ली है। इधर गेहूं की खरीद के लिए राजस्थान में किसानों ने पंजीयन कराया है। गेहूं बेचने के बाद किसानों का भुगतान 48 घंटे के मुताबिक नियमानुसार कर दिया जाएगा। बता दें कि खास बात यह है कि 150 रुपए मिलेगा अतिरिक्त बोनस। किसानों को इस बार भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस घोषित किया है। इस प्रकार किसानों को गेहूं बेचान पर 2,575 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, वाहन मालिकों को जुर्माने और ब्याज में मिलेगी छूट। वाहन का कर देरी से जमा कराने पर प्रति माह पेनल्टी दर 1.5% से बढ़ाकर 3% की गई है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए 3 एमएसटी योजनाएं लागू की है। इन योजनाओं के तहत ई रवाना, ओवरलोडिंग चालान में छूट, नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की सुविधा और पुराने बकाया कर नई जुर्माना दरें तय की गई है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि खनिज विभाग से प्राप्त हुई ई रवाना के तहत ओवरलोडिंग के मामलों में बनाए चालान में 95% तक की छूट दी गई है। जिन यात्री और भार वाहनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है उनके लिए भी एमएसटी योजना राजस्थान में लागू की गई है। वाहन स्वामी अपने नष्ट वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कई पुराने वाहन स्वामियों के नाम पर कर बकाया होने के कारण उनके अन्य वाहनों को भी ब्लॉक कर दिया था। अब वो निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके 100% पेनल्टी और ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महिलाओं के लिए आज बड़ा दिन होगा। रोडवेज बस की यात्रा फ्री। विश्व महिला दिवस 8 मार्च के दिन सरकार ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान में सरकार ने महिलाओं के लिए रोडवेज बस की यात्रा को मुफ्त करने का ऐलान किया है। आज रात 12 बजे से सरकार ने विश्व महिला दिवस के मौके पर ऐलान किया है कि विश्व महिला दिवस में शनिवार 8 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसे में महिलाओं के सम्मान के लिए 7 मार्च रात्रि 12 बजे से 8 मार्च रात्रि 12 बजे तक आपको बता दें कि रोडवेज बस में महिलाएं फ्री सफर कर सकती हैं। हालांकि राजस्थान रोडवेज की ओर से कुछ शर्तें भी रखी गई है। बता दें कि महिलाएं एवं बालिकाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए बुधवार 5 मार्च को रोडवेज अध्यक्ष सुब्राज सिंह के निर्देशों पर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों पर खोलेंगे खिलौना बैंक। राजीविका ने महिलाओं से तैयार करवाए खिलौने। राजस्थान के दौसा जिला प्रशासन के एक पहल पर नवाचार के रूप में राजीविका के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक की स्थापना की जा रही है। महिलाओं द्वारा निर्मित खिलौनों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना कर दिया गया है। अगले बड़ी खबर, नवंबर तक निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। एक राज्य एक चुनाव पर विधानसभा में सरकार का जवाब। राजस्थान की वजीरलाल सरकार प्रदेश में एक राज्य एक चुनाव की नीति लागू करने की तैयारी कर चुकी है। बुधवार को विधानसभा में सरकार की यूडीएस मंत्री साबर सिंह खरा ने बताया है कि इस संबंध में सरकार विधिक राय ले रही है, प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 8 चरणों में संपन्न होंगे। इससे बार बार आचार संहिता लगती है, जिससे विकास में व्यवधान उत्पन्न होता है। खरा ने बताया कि राज्य सरकार 2024 और 25 के बजट में एक राज्य एक चुनाव लागू करने की घोषणा कर चुकी है। नवंबर तक ये लागू भी हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में गूंजा पंजाब और राजस्थान जल समझौता का विवाद। बीजेपी विधायक का सरकार से सवाल।
राजस्थान विधानसभा में रावी और व्यास नदी से राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब से लेने का मुद्दा उठा है। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने सरकार से पूछा है कि राजस्थान के हिस्से का पानी लेने के लिए सरकार क्या कर रही है। बता दें कि राजस्थान और पंजाब के बीच जल समझौता विवाद का मुद्दा एक बार फिर से विधानसभा में गूंज गया है। पंजाब सरकार ने अपनी विधानसभा में नया समझौता अधिनियम लाकर राजस्थान के साथ हुए जल समझौते को भी निरस्त कर दिया है। इसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस समझौता अधिनियम को अमान्य घोषित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, बंजला सरकार सूबे में मजबूत करेगी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का ढांचा, बदल दिए हैं नए नियम। बजला सरकार ने राजस्थान में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के मापदंडों में बड़ा बदलाव किया है। इससे अब नए जीएसएस के गठन में काफी आसानी होगी। अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 के स्थान पर 150 और न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपए के स्थान पर 1.5 लाख रुपए होगी। नए नियमों से अब छोटे छोटे गांवों में भी सहकारी समितियों का मजबूती ढांचा खड़ा हो सकेगा। ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि सहकारिता विभाग की ओर से तत्परता से इस कार्रवाई को पूरा कर दिया गया है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होने से राज्य में सहकारिता का नेटवर्क अधिक मजबूत होगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ सकेंगे छात्र छात्राएं। स्कूलों में होगा एडमिशन। आरटीए के तहत प्रदेश 2 कक्षाओं में प्रवेश शुरू होंगे, यानी सत्र 2025-26 में पीपीसीडी प्लस और पहली कक्षा में एडमिशन लिया जाएगा। अगर इससे ऊपर की कक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन नहीं होगा। पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 1.5 महीने पहले प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। अपने बच्चे को आप निजी स्कूल में फ्री पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराना चाहते हैं, तो अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल शिक्षा विभाग ने सत्र 2025 और 26 के तहत आरटी से निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश को लेकर इस सप्ताह आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। इसको लेकर विभाग ने गाइडलाइन भी तैयार कर ली है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर सोने चांदी के भावों को लेकर है। सोने और चांदी के भावों में आई तेजी, निवेश करने का सही समय। हुलाष्टक के शुरू होने से पहले सोना और चांदी के भावों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर दोनों के भावों में आसमान छू लिया है। वहीं दूसरी तरफ मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त खत्म होने के बाद अब मार्केट में गहनों की डिमांड कम हो गई है। एक्सपर्ट के अनुसार आगामी दिनों में सोना और चांदी के भावों में गिरावट आएगी। अगर आप जयपुर सराफा मार्केट से सोना चांदी की गहने खरीदने का सोच रहे हैं तो इससे पहले सराफा बाजार की रेट भी जानना जरूरी है। सोने के भाव में आज 700 रुपए की बढ़ोतरी आई है। ऐसे में इस बढ़ोतरी के बाद अब इसके भाव 88,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान बनेगा देश का पहला राज्य एचआईवी संक्रमित महिलाओं के लिए सर्विक्स कैंसर स्क्रीनिंग और इलाज की मिलेगी सुविधा। राजस्थान में लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रशासन लगातार नए नवाचार और बीमारियों के निदान के लिए प्रभावी काम कर रहा है। ऐसे में अब राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां महिलाओं में ह्यूमन डिफेंसी वायरस से ग्रस्त सर्विसेज कैंसर का इलाज स्क्रीनिंग के साथ साथ वीआई तकनीक से शुरू होगा। बता दें कि मेडिकल आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 26,000 एचआईवी रोग से पीड़ित हैं। उनमें से सर्विकस कैंसर का खतरा 100 गुना ज्यादा है। इसलिए इनसे निदान के लिए राजस्थान के प्रमुख बड़े कैंसर हॉस्पिटल और थेरेपी एआरटी सेंटरों पर महिलाओं को सर्विकस कैंसर के इलाज की सुविधा मिलेगी। और इस प्रकार दोस्तों ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।